आप यहीं रुकिए, सत्तू की धर्मपत्नी ही अंदर जा सकती है। जय महाकाल। जय महाकाल। बाबा साहब, अंदर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। हाँ? हाँ? धुआं? धुआं आ रहा है। चामुंडा विद्याय नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडा विद्याय नमः। प्रकट हो। काया से निकलकर काया में प्रकट हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्याय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्याय नमः। क्यों बुलाया है मुझे? अब मैं अपने कातिल को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। ये तो माँ साहब की आवाज है। सच सच बोल, क्या चाहती है तू? बदला अपने खून का। मुझे मेरे खून का हिसाब चाहिए। मेरी मौत का बदला चाहिए मुझे। कौन है तू? पहचान बोल अपनी। रचना। कौन रचना? मेरे बच्चों की माँ साहब। क्या? माँ साहब की मौत? क्या बोल रही हो? कब? किसने? कैसे मारा? मतलब उस दिन उस बंद कमरे में जो हमने देखा था, वो माँ साहब की ही आत्मा थी जो हम सबको देख के गायब हो गई। किससे बदला लेने आई है तू यहाँ? बता, बता मुझे, नहीं तो तुझे मैं इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। किससे बदला लेना चाहती है तू? बोल। शिवपाल से। पर बाबा साहब से बदला क्यों? क्या किया है इन्होंने? खून किया है उसने मेरा। प्यारा है ये। और अपनी मौत का बदला मैं लेकर ही रहूंगी।
ये झूठ बोल रही है। बकवास है ये। मैं कोई आत्मा आत्मा को नहीं मानता। मूर्ख! अपनी जुबान को लगाम दे। मेरी विद्या को झूठा साबित कर रहा है। बता दे इसको कि तू ही असली रचना है। बोल कुछ ऐसी बात जो एक आत्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता है। बोल बोल। इसने ना केवल मुझे मारा है बल्कि बड़ी बेरहमी से मेरी बहन भावना को भी मौत के घाट उतारा है। झूठ झूठ है ये झूठ बोल रही है। दिल बेचने के लिए, उसके शरीर के अंगों के लिए तूने उसे मार डाला। क्या? ये बात तो रचना को भी नहीं पता थी। तुम कैसे जानती हो? मौत बन के आई शिवपाल। आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। तूने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। तू जिंदा नहीं बचेगा। अलग निरंजन! ओए! अलग निरंजन! ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ये आत्मा बहुत क्रोधित है। इसके सर पे खून सवार है। इसकी ताकत तो अब बढ़ती ही जा रही है। इसे परी के शरीर से निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? आज तुझे अपनी मौत से कोई नहीं बचा सकता। आज तुझे अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। तेरे पाप का गला भर गया है शिवपाल। आज तू मरेगा। सम्मान अपने आप गिर रहा है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लगता है माँ साहब की आत्मा बहुत गुस्से में है। अब इसकी शक्तियां मेरे बस में नहीं है। हाँ? ये तो अब मुझ पे भी हावी होती जा रही है। अरे मूर्ख! क्षमा मांग ले अपने गलतियों की। ये आत्मा है। ये सब कुछ जानती है। बाबा साहब बता दीजिए ना कि आपने क्या कांड किया है। आपके साथ साथ हमारी जान भी खतरे में है। बोल दीजिए ना। माफी क्यों नहीं मांगता है मूर्ख? अरे अपने गुनाहों की माफी मांग ले। वो आत्मा है, आत्मा। हो सकता है तुझे तेरे गुनाहों को माफ कर दे।
और तेरी जान बच जाए। अरे मांग ले माफी, बोल मांग ले, मांग ले। माफ कर दो मुझे। मैं जानता हूँ मैं बहुत कमीना आदमी हूँ। मैं पुलिस में जाके अपनी सारी गुनाह कबूल कर लूंगा। अभी 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 जाऊंगा मैं उनके पास। मुझे बता क्या बताओगे उन्हें? मैं बोल दूंगा कि मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था। और वो जानकी नर्स, उसको भी मैंने ही मारा था। और तुम पर तुम्हारी बहन को मारने का झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर करने के लिए उनके दिलों में तुम्हारे खिलाफ जहर मैंने ही उगला था। ये सब मैंने जायदाद के लालच में किया। और यही नहीं, ये रूबिन मेरा ही मोहरा थी। मैं इसे घर लेके आया था। तुम मेरे राह में रुकावट बनी तो मैंने तुम्हें भी मार दिया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब तो प्लीज माफ कर दो मुझे। लेकिन आप तो इतने धनी हैं, फिर लालच में आके आपने इतना नीच काम क्यों किया बाबा साहब? क्योंकि मैंने झूठ बोला। मेरे पास कुछ नहीं, दौलत न जायदाद कुछ भी नहीं। लाखों का कर्ज है मेरे सर पर। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें। एक बार कैसे भी इसके चुंगल से बच जाऊं, मेरी जान बच जाए, फिर यहां से भाग लूंगा मैं। मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माँ साहब हमें भी माफ कर दीजिए। हम तो इन लोगों के बहकावे में आ गए थे, छोटी बच्ची समझ के। हमको माफ कर दीजिएगा, हमें कुछ नहीं पता माँ साहब। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? ये तमाचा किसी आत्मा ने नहीं, रचना ने मारा है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मैंने अपनी आंखों के सामने मरवाया था। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है बाबा साहब। जब आपने हमारी माँ साहब को गोली मार दी और फेंक दिया था खाई में नीचे, तब हमने बचाया था। ये क्या है बेटा? माँ साहब ये बुलेट प्रूफ जैकेट,
ये आपको गोलियों से बचाएगा। ये मुमकिन नहीं है। शूटर ने इनकी डेड बॉडी की फोटो मेरे फोन पे भेजी थी और उसने कहा था कि उसने इसकी लाश को जला दिया है। बाबा साहब, जो शूटर पैसे के लिए जान ले सकता है वही शूटर पैसे के लिए जान बचा भी सकता है। वो फोटो झूठी थी और इतना ही नहीं, आपको माँ साहब की आत्मा पे यकीन दिलाने के लिए हमने ये जाल बिछाया और आप हंसते ही चले। माँ साहब, तूने मारा है मुझे, मेरा खून किया है तूने। इसका मतलब है कि तुम भी लोगों के साथ शामिल थे। ये सब हुआ कब? यही तो आप धोखा खा गए बाबा साहब। सत्तू कभी अपनी माँ से अलग हो ही नहीं सकता। वो तो बस आपके इस चेहरे से नकाब हटाने के लिए माँ साहब के खिलाफ होने का नाटक किया था। सत्तू ये दुनिया छोड़ सकता है बाबा साहब, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। और आप यही सोचते रहे कि अपनी चालों में आप कामयाब हो रहे हैं, और क्या करें, अफसोस, आप हमारी चालों में फंसते चले जा रहे थे। और ये रोप कोई एनआरआई नहीं है, बल्कि एक नाचने वाली है जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान गिरवी रख देती है। रूप जी से प्यार का इजहार करना, परी जी को झूठा तलाक देना, उनसे वो कंपटीशन में जीतना, ये सब महज एक चाल आपको यहाँ बांधवगढ़ तक लाने के लिए, ताकि यहाँ इसी जगह जहां पे आपने हमारी माँ को बेमौत मार दिया था ना, यहीं आके आप अपने सारे गुनाह कबूल करें। सत्तू जी, और जो वादे आपने मुझसे किए थे वो सब झूठे थे रूप जी, एक नाटक था। लेकिन इन नाथ बाबा को तो मैंने बुलाया था, तो इनको कैसे पता नहीं चला इस आत्मा और इस नाटक के बारे में? बच्चा, हमारी छठी इंद्री कह रही है कि यहाँ किसी भी बुरी आत्मा का साया नहीं है। तुम बेवजह परेशान हो रही है। हम जानते हैं बाबा जी, यहाँ कोई आत्मा नहीं है, लेकिन हमें एक आत्मा को बुलाना होगा। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा बच्चा। जिस तरह से परी बिटिया ने हमें समझाया, तो हमें तो इनका साथ देना ही था। आखिर सत्य और धर्म का साथ देना ही हमारा काम है। इस अपराधी को फंसाने के लिए बहुत बढ़िया जाल बुना आप सब लोगों ने। क्यों पार भाल खड़ा है, कहिए क्या करना है? शिवपाल को इतना डराना होगा कि वो अपने गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर हो जाए। हम बताते हैं आपको क्या करना है। आप माँ साहब की आत्मा को परी जी के शरीर में बुलाएंगे, परी जी नाटक करेंगे
कि माँ साहब की आत्मा उनके शरीर में आ गई और उसके बाद माँ साहब जो जो बोलेंगी परी जी उसी को दोहराएंगे। ऐसा ही होगा भाई। इतना बड़ा धोखा। शिवपाल जैसे जहर जहर को मारता है, वैसे ही तुम्हारे फरेब और धोखेबाजियों को काटने के लिए हमने भी धोखे और फरेब का सहारा लिया। शिवपाल, तुम खुद को जिस खेल का खिलाड़ी समझ रहे थे, असल में तुम सिर्फ एक मोहरे थे। ये सब करके कुछ नहीं हासिल होगा। कोर्ट के सामने जाकर मैं तो मुकर जाऊंगा, फिर क्या करोगी? कहां से लाओगी सबूत? बाबा साहब, आप फिर बच्चों जैसी बातें कर। वो क्या है ना, जो कुछ भी आप कर रहे थे ना, ये हम रिकॉर्ड कर रहे थे। इधर देखिए, ये मैं बोल दूंगा कि मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया। Ha ha